क्या पुनर्विचार क्या कर लें भाई, हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, थूक के नहीं चाटते। अरे हाथी फिरे बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हमारे आगे क्या है यार। जो हमेशा जीतते आ रहा हूँ, आज तक हराया 32 साल में किसी ने हराया है तो मुझे हरा के दिखा दे, अल्लाह के हुक्म से। सब आपके केजरीवाल की खबर मैं ही खो दूंगा दिल्ली में। वो केजरीवाल कोई आदमी है, ना पार्टी है, ना पॉलिटिकल वो है, तासुबी आदमी है यार। मैं तो विरोध करा उसके अंदर, कोरोना काल में भी विरोध किया, सब तरफ करा। मेरे घर पे आया वो करने के लिए, मौलाना साहब को इन्हें मुकदमा करवा दिया, तबलीगी जमात को मुकदमा करा दिया। तो फिर मैंने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं इस वजह से। आम आदमी पार्टी चौथे पाँचवें नंबर जमानत भी नहीं बचेगी, जमानत कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क होगा। हमने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से हमने उतारा है। हमारा निशान शेर का निशान है, इसलिए शेर का निशान आया है। बता दो भाई, आप लोग ही बता दो, बिल्कुल बता दो, खुदा की कसम आप लोग की वजह से, आप लोगों की डिमांड पे मैं शेर का निशान लाया। बिल्कुल बिल्कुल बताओ उनको शेर का निशान। बिल्कुल। कौन समस्या कहाँ है मेरी यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह सब मजे ले रहे हैं, मस्त है पूरा इलाका, खुश है, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ना पुलिस का डर है, कारपोरेशन का डर है, यहाँ कुछ नहीं। कोई माइक लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि इस इलाके के ऊपर आँख उठा ले, उंगली उठा ले। मेरे इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह उसको सर्वे फिर वही बात, सर्वे कराया था केजरीवाल क्यों हार गया, उसने भी तो सर्वे कराया था अपना, केजरीवाल ने उसका सर्वा अपना। मनीष सिसोदिया हार गया, सौरभ भारद्वाज हार गया, और दिल्ली में नंबर 1 पे मैं जीत गया। भाई वाह। अरे उसकी नीति है ना नियत है उसकी, वो ना नेता है, वो नीति है ना नियत है उसकी। तो बेकार आदमी है वो, दिल्ली को भी बर्बाद करा, पंजाब को तो कर ही दिया उनने, अब चला गया, उसकी रुखसती का वक्त है। अब फातिहा पढ़ लो। ढोल नगाड़े, गाने बाजे, तबला ताशा शुरू हो गया और बिल्कुल बच गया चुनाव का। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। मटिया महल असेंबली के चांदनी महल वार्ड पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने वार्ड 76 चांदनी महल से कुंवर शहजाद को उतारा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को किया है। और इसी बीच सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो आया है वो ये आया कि 6 मरतबा के एमएलए रहे पूर्व डिप्टी स्पीकर शुएब इकबाल ने इस्तीफ़ा दे दिया आम आदमी पार्टी से। अब शुएब इकबाल ने अपना कैंडिडेट उतारा है जिनका नाम इमरान चौधरी है, जो उनके ही कार्यकर्ता हैं। सवाल यह है कि आले मोहम्मद इकबाल अभी भी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं मटिया महल विधानसभा से। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा दिल्ली के 12 वार्ड में से ये वाला जो वार्ड है मटिया महल जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नज़र आ रहा है मुदस्सिर, आपको पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा आप पर किया, और मैं देख रहा हूँ इस वक्त चौधरी ज़ुबैर हो या फिर पुनर्दीप हो या फिर इमरान हुसैन हो, सब आपके साथ नॉमिनेशन में। बस जी, इन सबकी मोहब्बत है और पार्टी का प्यार है, और एक तरफा जीत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत है, अल्लाह ने चाहा तो एक तरफा जीते, बाकी आप बेहतर जान दिखा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इमरान हुसैन, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बड़ा कैंडिडेट को लेकर के जो स्थिति थी वो रस्साकशी वाली थी, अब फिलहाल सब फाइनल हुआ, नॉमिनेशन भी हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से निष्पक्षता से जो वॉलंटियर को टिकट देने का काम करा, आम आदमी को टिकट देने का काम करा, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और चांदी महल की आवाम से मेरी अपील है, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुदस्सिर उस्मान को जितवाएं, आम आदमी को जितवाएं, और उस पार्टी को जितवाएं जो काम करती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करती है, हेल्थ के लिए काम करती है, पानी के लिए काम करती है, बिजली के लिए काम करती है, सफाई के लिए काम करती है। और मुदस्सिर उस्मान जो है एक सीधे साधे आम आदमी है, और अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव आम आदमी का ही है, जो आवाम के बीच में रह के उनके कंधा से कंधा मिला के उनकी खिदमत करे। लेकिन इमरान हुसैन, आपको नहीं लगता कि अब ये मामला जो है बहुत रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है कि उस सीट पर जहाँ से एमएलए जो है वो आले मोहम्मद इकबाल आप ही की पार्टी से हैं, कहूँ तो आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन कैंडिडेट जो है वो आप क्योंकि सर्टिफिकेट हुआ तो जाहिर सी बात है अब नहीं, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और हमारे साथी हैं,
और ये आम आदमी पार्टी के, जिस तरह उन्होंने चुनाव लड़ाया था आम आदमी पार्टी ने, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें भी चुनाव लड़ाया था। अरविंद केजरीवाल जी ही इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं, और ये भी वो भी अरविंद केजरीवाल जी के एमएलए, ये अरविंद केजरीवाल जी के काउंसलर के नुमाइंदे, और आवाम ने उन पे मोहर लगाई थी। आज झाड़ू के सामने वाला बटन दबाया था, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे मोहर लगाई थी। उसी तरह मुदस्सिर उस्मान जी भी अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे, और इन पे इंशाल्लाह आवाम भरोसा भी करेगी। लेकिन मुदस्सिर का नाम आते ही तो सबसे पहले प्राइमरी मेंबरशिप से शोएब इकबाल साहब ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसका आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं इन पॉलिसियों के साथ नहीं हूँ। वो क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह थी, आप बताएं फरहान साहब। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, ये तो वही बताएंगे। लेकिन नहीं, ये हो सवाल सकता है वाजिब उनका, आपको उठाना है। हो सकता है कि उनके घर की कोई उनकी तो परेशानी, आप अपनी बारी का इंतजार करें, रुक जाइए। हो सकता है उनके कोई ज़ाती मसले हो, ये हो सकता है, क्या पता उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आदमी अपनी ज़ाती परेशानी खुद ही बता सकता है। चौधरी ज़ुबैर, इस वक्त आप यहाँ पर हैं, आपके लिए भी एक चैलेंज है। एक तरफ आपके ब्रदर इन लॉ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कुंवर शहजाद नाम है, वो कांग्रेस से लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ आप आम आदमी पार्टी के अपने इन कैंडिडेट के नॉमिनेशन में, तो कितना बड़ा आपके लिए भी ये चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है, पार्टी ने जिसको टिकट दिया पार्टी के साथ खड़े हैं, और सुबह से हम इनके साथ हैं, कैंडिडेट के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने 12 के 12 कैंडिडेट जो है ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, इसके लिए अरविंद जी को बहुत बहुत बधाई, पूरी पार्टी को बधाई। चौधरी ज़ुबैर, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से। घर में वाइफ का भाई के लिए कुछ सवाल आपके लिए आया? नहीं, देखो, परिवार अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़। पार्टी बड़ी चीज़ है फरहान भाई। पार्टी ने मुझे भी टिकट दिया था, पार्टी ने भी टिकट दिया है, पार्टी ने और बहुत लोगों को टिकट दिया है। पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। अलग अलग विचारधारा अलग अलग वो होती हैं, हर जगह होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर ईमानदारी से जो है चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? मुदस्सिर, मैं भी 100% लड़ाने जा रहा हूँ, और शगुफ्ता चौधरी भी 100% लड़ाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सिर भाई। आपके बहन और बहनोई चौधरी ज़ुबैर और शगुफ्ता, ये दोनों जो है वो सिलमपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस तरीके से आप और वो आमना सामना दोनों का? मेरे जो बड़े बहनोई हैं ना, वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एनडीए के अंदर हैं, तो उनका भी जिक्र कर लीजिए आप। यानी पूरी परिवार जो है, पूरा परिवार जो है एनडीए में बड़े बहनोई और आम आदमी पार्टी में छोटे बहनोई, और आप अब कांग्रेस। हाँ, देखिए, वो तो जब पार्टी में था 2000 तो ठीक है, वो उनका अपना मामला है, और जुबैर भाई का अपना मामला है, और वो पारिवारिक है, वो घर है, और वो सिलमपुर की राजनीति देख रहे हैं। मेरी बहन निगम पार्षद भी है, और वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ी थी, और उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने वो इलेक्शन जीता था। कांग्रेस के में 15,300 या 400 वोट से जीता था कांग्रेस के अंदर, मेरी बहन शगुफ्ता ने। आज वो आम आदमी पार्टी में क्या वजूहात रही ये वो जाने, लेकिन हमारा तो काम लड़ना है। हम तो वॉरियर हैं, वॉरियर पीछे नहीं हटते, वो सिर्फ लड़ते हैं। इमरान, क्या मुद्दे हैं, किन मामलों के साथ आप लोग उतर रहे हैं, और क्या आपने सोचा था कि आप झाड़ू के निशान से लड़ेंगे, या आपने शेर का जो चिन्ह मिला है अब आपको उससे लड़ेंगे, सोचा था कभी? देखिए, हम तो शोएब इकबाल साहब के सिपाही हैं, और हम एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और उसी के बिहाफ के ऊपर शोएब इकबाल साहब ने हमें टिकट दिया, मौका दिया। केजरीवाल जी को तो लॉलीपॉप चाहिए थी, जो लॉलीपॉप उन्होंने पहले आले मोहम्मद इकबाल साहब ने पूरी दिल्ली के अंदर जीत कर उनको दी, और उन्होंने इतिहास रचा था। लेकिन केजरीवाल ने चाहे आले इकबाल को टिकट देना हो, या फिर राफिया माहिर को देना हो, सुल्ताना आबाद को देना हो, टिकट तो उन्होंने सबको दिया। उनकी ज़रूरत थी। आज कुछ लोगों ने ये केजरीवाल जी को और केजरीवाल जी की पार्टी को ये समझ में नहीं आता कि वो शेर दिल्ली शोएब इकबाल को छोड़ रहे हैं। शेर दिल्ली शोएब इकबाल ने उनको छोड़ दिया। शेर दिल्ली शोएब इकबाल साहब अपने आप में पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ब्रांड है, एक नाम से जाने जाते हैं, और वही उनकी मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने अपने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को उतारा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको वोट दे तो कोई क्यों दे, क्यों चुने कोई आपको? देखिए, मैं शोएब इकबाल साहब का सिपाही हूँ, मैंने हमेशा ज़मीन पे उतर के काम किया है। जनता वोट क्यों दे आपको? जनता मुझे वोट दे। मैं वोट शोएब इकबाल साहब को, जैसे 35 साल से जनता वोट देती आ रही है, उसी हिसाब से मैं जनता के बीच में रहूँगा और जनता की खिदमत करूँगा। ये 1 साल का 1.5 साल का इलेक्शन है, मैं रात और दिन ज़मीन पर रहकर जनता के साथ रहूँगा, जैसे मेरे लीडर शोएब इकबाल साहब हमेशा 24 घंटे अपनी आवाम के साथ एक्टिव रहते हैं। इमरान, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आपको लगता है आज तक वो काम हुए ही नहीं इस वार्ड चांदनी महल में? सर, मुद्दे ऐसे कुछ नहीं सर, मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक काउंसिलर का जो काम होता है सफाई का, वो हम पूरा करते हैं। हम ये नहीं कि पद पर होने के बाद हम इससे वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आए हैं, क्योंकि हमारे शोएब इकबाल साहब की पहचान ही उनका काम है, और काम के आधार पर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीतते आए हैं। और आज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से शेर दिल्ली ने शेर का निशान दिया है, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये शेर सबको खा जाएगा, निकल जाएगा इंशाल्लाह। पुनर्दीप, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आपके लिए भी बड़ा एक मामला जो है वो हास्यास्पद रहा। कभी रहा कि आपके कैंडिडेट हैं टिकट दिलवाने में इमरान हुसैन ने, और आपने बड़ी मदद की है मुदस्सिर को? नहीं, मैं तो आज पहली बार ही मिला हूँ भाई को, ठीक है, पहली बार ही मिला हूँ। मेरा इसमें मतलब मेरा तो कोई वो नहीं है, पर जो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम तो इनके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इस वाले वार्ड पे किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं जो अब तक नहीं काम हो पाए लोगों के, जनता के? देखिए,
भाई आम आदमी पार्टी के इधर विधायक रहे हैं, उन्होंने काम करे हैं और साथ में अब ये भाई अब काउंसलर बनेंगे तो पूरा काम ये संभालेंगे, सब करेंगे। आप लोगों का संरक्षण रहेगा, जाहिर सी बात है। पूर्व मंत्री इमरान हुसैन साहब का या फिर चौधरी जुबैर साहब या आप लोगों का? हम लोग सब साथ हैं, इमरान भाई हमारे बड़े भाई हैं, साथ में इनके नेतृत्व में हम इनके पीछे पीछे साथ हैं सारे। मेरे साथ इस वक्त राकेश साहब भी जुड़ने जा रहे हैं। राकेश जी, आप साथ खड़े हैं तो किस तरह की गाइडेंस लेकर के चल रहे हैं? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने मुदस्सर भाई को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, ना कि किसी नेता की पार्टी है। और पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का जो डिसीजन बड़ा होता है। आज मुदस्सर भाई को टिकट मिला है, कल शोएब साहब को भी किसी ना किसी का टिकट काट के पार्टी ने टिकट दिया था। तो इसमें लेकिन वो तो अब चले गए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नाराज जो हो रहे हैं किसी बात पर वो कि भाई उनके किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, तो ये तो पार्टी का डिसीजन है, उनके बारे में तो कोई डिसीजन नहीं था। उनके जाने पर आपको क्या कहना है? नहीं, मैं तो कहता हूँ पार्टी का डिसीजन बड़ा है, उनके लिए उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। पार्टी अगर वो सोचेंगे तो वो बाद में पछताएंगे कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया है गलत लिया है। लेकिन पार्टी बड़ी होती है, पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी देखना होता है। अगर कार्यकर्ताओं को नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा? क्या पुनर्विचार क्या कर लें भाई? हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, थूक के नहीं चाटते। क्या पुनर्विचार क्या कर लें भाई? हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, थूक के नहीं चाटते। क्या बात है? शोएब इकबाल कह रहे हैं कि हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, हम थूक करके नहीं चाटते। और खुले तौर पर ये बात कही जा सकती है कि अब अपना कैंडिडेट भले ही इंडिपेंडेंट सही इमरान चौधरी को ला करके इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये ऐलानिया है, हम पूरी तरीके से डट करके चुनाव लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। ऐसा इनका कहना है। इंसान को वोट देता है, वहशी जानवरों को इंसान वोट नहीं देगा। मुझे पूरा यकीन है मटिया महल की जनता की सलाहियत पर। और देखिए फरहान जाया साहब, मुद्दा ये नहीं है कि शोएब इकबाल साहब ने रिज़ाइन किया, मुद्दा ये है किन इशू पे शोएब इकबाल साहब ने रिज़ाइन करा है। क्या शोएब इकबाल साहब जब CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से दिल्ली के अंदर, जब अरविंद केजरीवाल CA/NRC के खिलाफ बेहुदा बातें कर रहा था, जब अरविंद केजरीवाल मरकज में केस रजिस्टर्ड करवा रहा था, तब ये रिजाइन करने वाले कहाँ थे? जब ये कौम के हमदर्द क्यों नहीं बने? तब इन्हें क्यों नहीं कौम याद आई थी? हर इंसान को वोट देता है। इंसान कभी भी वहशी जानवर को इंसान वोट नहीं देता है। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं शोएब इकबाल के लोग और ये कांग्रेस के लोग बिल्कुल आमने सामने। ये बेहद ही खूबसूरत बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त इस हैप्पी स्कूल के सामने, जहाँ शोएब इकबाल के कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले अब नॉमिनेशन करने अंदर गए हुए हैं इमरान चौधरी। वहीं कुंवर शहजाद की तरफ से इस वक्त आसिफ मोहम्मद खान, जिनको मैं देख रहा हूँ, दोनों ही ये आमने सामने हो गए। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है अपनी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ता को जो एक चुना है, ये कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ज़मीनी है, लोगों को जानते हैं, लोगों के बीच में रहेंगे। और मेरे आपके माध्यम से वहाँ के लोगों से अपील है, चांदनी महल के लोगों की अपील है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद जीता है मुदस्सर को, और ये हमेशा आपके बीच में रहेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, वो हमारे बड़े हैं, उनका जातिया कोई फैसला होगा, लेकिन मेरी तो उनसे भी अपील है कि वो भी जो है मुदस्सर उस्मान को इलेक्शन लड़ाए, क्योंकि मुदस्सर उस्मान आम आदमी पार्टी से और आले मोहम्मद इकबाल साहब भी आम आदमी पार्टी के MLA। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि साथ में मिलकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। शोएब साहब से आप अपील कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ाएं तो मुदस्सिर को लड़ाएं? नहीं, आप तो मैं तो उनसे कहूँगा, नहीं, मुदस्सर उस्मान भी उनके बेटे की तरह है, तो उसे अब, और पार्टी सबसे बड़ी है मैं समझता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने मुदस्सर उस्मान को टिकट दिया है, आले मोहम्मद इकबाल साहब को भी टिकट दिया था, उससे पहले उनको भी टिकट दिया था। तो मेरी तो दोनों से ही अपील है कि वो भी मुदस्सर उस्मान को लड़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाएं। आप इसकी बात से मुत्ताफिक हैं जो ये कह रहे हैं? 100% रखते हैं। क्या करना चाहिए शोएब साहब को? मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं, हमारे बड़े हैं, मेरे तो चाचा हैं, वो मेरे वालिद के दोस्त हैं। हमारे भी चचा हैं, हमारे भी चचा है, मुदस्सिर के मामू हैं। नहीं, हमारे भी चचा है, बड़े हैं,
तो अगर हो सकता है घर में तो देखो सब एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, फिर मन भी जाते हैं, तो उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में टिकट दिया था, अभी 25 में आले मोहम्मद इकबाल साहब को भी MLA बनाया आम आदमी पार्टी से, तो उन लोगों को भी मुदस्सर उस्मान को लड़ाना चाहिए और जितवाना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं आपके हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और ज़्यादा बात ना करते हुए बस सिर्फ एक डायलॉग है या शेर है, आप जो भी समझ लीजिए। अजी जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, अजी जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, सुन लो बे तुम रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इतनी हॉट सीट बन गई चांदनी महल वार्ड 12 दिल्ली के वार्ड में से, क्या इसकी आपको वजह नज़र आ रही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा हैपनिंग चुनाव होने वाला है? मज़ा आएगा चुनाव के अंदर, इंटरेस्ट है। कैसा मज़ा आएगा? कुछ वोट डालने में मज़ा आएगा कि जल से प्रदर्शन होंगे, धरना होंगे, सब कुछ जो भी कुछ करता है आदमी को। नहीं, वोट डालने में आपसे पहले मज़ा नहीं आया कभी? नहीं आता है, लेकिन इस टाइम मज़ा और मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, मज़ा कैसे आएगा? मज़ा आएगा, नारेबाजी होगी, पोस्टरबाजी होगी। हर चुनाव में होती है? नहीं, इतनी नहीं होती थी, इतनी इसमें होगी। ये तो वैसे चुनाव है ना, ये कैसा चुनाव है? परमानेंट चुनाव नहीं है, ये तो टेम्परेरी चुनाव हो रहा है 2 महीने 2 साल के लिए। नहीं, लेकिन अब्दुल अमीर एक चीज़ हमें समझनी भी है कि शुएब साहब का जो कल इस्तीफ़ा हुआ, उनके कैंडिडेट को टिकट ना मिलना और फिर इंडिपेंडेंटली एक पार्टी से लेकर के आना चुनाव चिन्ह, आपको लगता है कि अब आम आदमी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट और ये सब, बीजेपी कहाँ है इसमें? बीजेपी वहीं अपनी जगह पर है जहाँ मजबूती से खड़ी भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है या कुछ लड़ना है, ये इनका अपना मैटर है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये इलाके की सफाई सुथराई है, और क्या है। अब तक नहीं होती है, लेकिन पहले पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये भाई आले मोहम्मद इकबाल हट गया है, MLA बन गया, वो जगह खाली पड़ी हुई है, उसका फंड खाली पड़ा हुआ है। नहीं, तो हटने के बाद क्या काम नहीं करा रहे थे आले? नहीं, हो रहे थे काम, लेकिन इतना नहीं हो रहा था। क्या काम हो रहे थे? तो अपने वर्क कर रहे थे सारा इसके अंदर, जैसे सीवर लाइन का है, सड़क का है, ये वो अपना काम कर रहे थे, बिजली का है, पानी का है, बोरिंग है, जैसे यानी काम हो रहे थे, लेकिन जो विधायक के काम थे वही हो रहे थे, नगर निगम के काम नहीं हो रहे थे। जो बोरिंग का काम है वो हो रहा था, सीवर का काम है वो हो रहा था, आले अपने काम से कर रहे थे, अपने फंड से कर रहे थे, लेकिन नगर निगम का फंड तो स्टॉप हो गया ना। टेक्निकल बात ये है, अगर आप ये आले साहब इस्तीफा दे, अपने बाप से बाहर तो जा नहीं सकते। अगर आज ये इस्तीफा दे तो MLA हट जाएंगे, कल MLA का चुनाव तैयार पड़ा हुआ है, केजरीवाल इनको निकालेगा, ये जाएंगे नहीं, ये अपने टर्म पूरी करेंगे। ये 5 साल पूरे करने के बाद इनको टिकट मिले या नहीं मिले वो तो बात की बात है, इनको तो उनका चक्कर है, अगर नहीं दोगे तो आज़ाद लड़ लेंगे, उनका क्या। अच्छा, आपको क्या नज़र आ रहा है वैसे चुनाव में? फाइनली इसका पक्ष भारी दिख रहा है। अभी देखो वक्त बताएगा, जो ज़्यादा जो हिम्मत लगाएगा, जोर लगाएगा, काम करेगा। ये तो सबके लिए चैलेंज है, खास तो शेख वाल के लिए चैलेंज है। ये बीजेपी के लिए कोई इस सीट पर कोई चुनौती नहीं है? चुनौती बीजेपी के लिए कोई नहीं है फिलहाल। क्यों? इधर वोट है नहीं, बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। क्या नज़र आ रहा है आपको, और मुकाबला किस रुख जाता दिखाई दे रहा है? मिर्जा जावेद, मुकाबला जो है वो तो है ही, जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है एक तरफा माहौल कांग्रेस का है और कांग्रेस जीतेगी। किस तरह की तैयारी, क्या इस वक्त में कहना चाहते हो? और एक बड़ा मुझे लगता है कि पार्टी ने भरोसे के साथ आपको उतारा है। फरहान भाई देखिए, तैयारी तो हम जैसे लोगों की 24 घंटे और हमेशा रहती है, 12 महीने हम लोग सड़कों पे रहते हैं, और हम लोगों को भी सीट की ज़रूरत नहीं हुई, बिना सीट के हम लोगों ने काम किया। तो तैयारी की फिक्र वो लोग करें जिन लोगों ने काम ही नहीं किया और सीट भी उनके पास थी। कोविड आया, उसके बाद NRC प्रोटेस्ट था, या कुछ बच्चों की हेल्प हो या गरीबों की हेल्प हो, तो हमेशा हम खड़े रहे। और आपके सामने भी बात फरहान भाई, वक्त बोर्ड पे इमामों की सैलरी नहीं मिल रही थी, मैं क्या था, किस पद पे था, लेकिन आके आवाज़ उठाई। आपको बोलना होगा, अगर आपको जनता के बीच में रहना है तो बात करनी होगी, सवाल पूछना होगा, चाहे वो लोग आपकी पार्टी के ही क्यों ना हो। सवाल ये नहीं बनता कि अगर आप का टिकट गड़ी है तो आप सवाल करो, सवाल ये बनता है कि जनता के साथ कुछ हो रहा है तो आपको सवाल करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और अगर हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो हम अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में डालना है, और मुस्तकबिल को उजाले में डालने के लिए हमें बोलना होगा। अच्छा चलिए, अब नॉमिनेशन हो गया और अब तैयारी पूरी है, मुद्दे क्या हैं अब आपके जिसको लेकर के आप चांदनी महल वार्ड में उतरना चाह रहे हैं और काम करने के लिए पहुँच रहे हैं? चांदनी महल की जनता और मटिया महल की जनता एक नई सुबह का इंतज़ार कर रही है, और मुद्दा सबसे पहले जो मुद्दा है वो सफाई का है कि दिल्ली जो है कदीमी शहर है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली है। लेकिन पुरानी दिल्ली में अगर आप अंदर जाते हो तो कूड़ा का ढेर पड़ा रहता है, सड़कें टूटी रहती हैं। आप आज जाओगे, 1 महीने के बाद सड़कें टूट जाती हैं, बच्चे रिक्शे में जाते हैं, औरतें रिक्शे में जाती हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बीमार है, किस तरीके से उसकी हालत ख़राब होती है, ये आपको भी पता है, आप भी उन्हीं गलियों में गुजरते हो। सबसे पहला काम उन कूड़े को हटाना है, दूसरा काम सीवरों की सफाई का है, तीसरा काम जो मेरे कार्य में नहीं आता लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी आता है, बच्चों की एजुकेशन। क्या वजह रही कि आज पुरानी दिल्ली एजुकेशन के लिए पिछड़ रहा है? क्या मैं MA इकोनॉमिक्स हूँ, क्यों नहीं है हर घर के अंदर MA का बच्चा, क्यों नहीं है हर घर के अंदर BA का बच्चा, और क्यों नहीं है जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके बच्चे भी ग्रेजुएट नहीं हैं, उनके बच्चे भी MA नहीं हैं। जब आप लोग अपने बच्चों को
जब आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो जो जनता आपको वोट दे रही है आप उन्हें क्या शिक्षा दो? मतलब सफाई और शिक्षा आपका सबसे अहम और बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप मैदान में कूदे हैं। बिल्कुल। देखिए फरहान भाई, वोट कोई क्यों दे आपको? सवाल सीधा सही पूछना चाह रहा हूँ, कोई वोट अगर कुंवर शहजाद को दे तो क्यों दे? देखिए वोट कुंवर शहजाद को नहीं देंगे, वोट देंगे सच्चाई को। और देखिए हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर आपके सामने कई सालों से आपका भाई शहजाद लड़ रहा है, ये आप भी देख रहे हो फरहान भाई। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी देन व्हाट इज़ पॉसिबल, सडनली यू आर डूइंग टू इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ को ख़त्म करना नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर हो सकता है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन हो जाता है। सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से शेर का जो हमको निशान मिला है उसकी तरफ से चांदनी महल वार्ड से इमरान चौधरी को यहाँ से हमने नॉमिनेशन फाइल कराया, कागजात जमा करे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ लोगों के अंदर सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। सब लोगों ने यहाँ पर बहुत खुशी के साथ हम लोगों को यहाँ पे लोगों ने इस्तकबाल किया है और ये उम्मीद दिलाई है कि हम लोग ज़बरदस्त वोटों से यहाँ कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से हम चांदनी महल वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है और अल्लाह मियाँ का साथ हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हम लोग ज़बरदस्त वोटों से कामयाब होंगे। इस्तीफे से एक भौचाल आ गया पूरी दिल्ली में, चुनाव का पूरा प्रकरण ही बदल गया, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए केजरीवाल साहब से भरोसा सबका उठ गया था। मैंने सबसे मशवरा किया, इलाके के बहुत लोगों से करा, बहुत लोगों से, आसपास सब लोगों ने मना कर दिया कि केजरीवाल साहब के साथ अपना मत करना आप, क्योंकि उनकी वजह से दिल्ली में ख़ास तौर से जो मुस्लिम हैं मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उर्दू एकेडमी ख़त्म हो गई, उर्स कमेटी ख़त्म हो गई, हज कमेटी ख़त्म हो गई आपका, और दूसरे बहुत सारी हैं, अपना दिल्ली वक्फ बोर्ड ख़त्म हो गया, इमामों की तनख्वाह नहीं मिल रही। तो इस वजह से हमने फैसला लिया कि भाई हम अलग से चुनाव लड़ेंगे और शेर के निशान से लड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे इस देश के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी बनाई हुई पार्टी है। इंशाल्लाह इस पार्टी को पूरी दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के अंदर जो आने वाला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है पूरी दिल्ली के अंदर 250 सीटों पर लड़ेंगे और विधानसभा के चुनाव भी इसी पे लड़ेंगे। तो भाई आपको पुनर्विचार के लिए पार्टी कह रही है, दोबारा से कहा है कि एक बार शुएब साहब फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं, इस तरह की बात भी आज बयान आया है। पुनर्विचार क्या कर लें भाई, हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, थूक के नहीं चाटते। क्या बात है, शुएब इकबाल कह रहे हैं कि हमने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, हम थूक करके नहीं चाटते। और खुले तौर पर ये बात कही जा सकती है कि अब अपना कैंडिडेट भले ही इंडिपेंडेंट सही इमरान चौधरी को ला करके इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये ऐलानिया है, हम पूरी तरीके से डट करके चुनाव लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और यकीन अगर जानिए तो इस चीज़ को लेकर के कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने पूरे दमखम के साथ में अपनी पूरी किस्मत की जोर आजमाइश के साथ उतरे हैं। अब किसके सर जीत का ताज होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर नाउ।